लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। साबिक डीजी ISI फैज हमीद को बाज़ाबता चार्ज शीट कर दिया गया। चार्जिस में सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला यूब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कार्रवाई में 15 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खारिजी दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20। टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। तैयब ताहिर, इरफान खान, अब्बास आफरीदी और शाहिद शाह आफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और इबरार अहमद शामिल। और लेबनान में भी हमारे जो सफ़ीर हैं, दोनों से बात हो गई और लेबनान के सफ़ीर ने कंफर्म किया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर लेबनान से बात होगी, जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम अमन अमान के साथ जुड़ा है। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा किसी कसूरवार को माफ़ नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, जिसे पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। जब ये रास्ता मुनाल भागे हैं यहाँ से, तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे छोड़ के सारे लोग जो है भाग गए, दौड़ गए। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। ये भी चीज ऑन रिकॉर्ड है। PTI की तरफ से सूबायत कार्ड, पाकिस्तान से दुश्मनी। 10 साल कबल भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी जो नाकाम हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तिलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी का बयान मौजूद है कि सब मुझे छोड़कर भाग गए। PTI अपना एक मुत्तफिका बयान सामने लाए। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए। अपोजिशन लीडर का 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा कि PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, 5000 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा था। हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। खुद तो तुम लोग भाग गए इधर D चौक से पीछे ही से और दौड़ लगा दी, तो मेरा तो सवाल वही है कि दौड़ क्यों लगाई। अब दौड़ क्यों लगाई के चक्कर में आप अब सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके घर के एड्रेस शेयर कर रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। PTI फौज को कमजोर करना चाहती है, मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। हुकूमत फौज और मुल्क को कमजोर करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुल्क इक्तिसादी तौर पर तरक्की कर रहा है, तमाम इशारे पाकिस्तान के हक में हैं। ऐसे में मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमन व अमान का मसला पैदा कर रही हैं। मजीद कहा सहाफियों को टारगेट करने का नोटिस ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो फैज हमीद एक ताकतवर आदमी था और मोहरा था। इमरान खान साहब पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसको चीफ बनाने के लिए जलाओ गिराओ मार धाड़ की सियासत शुरू की। और जब एक ताकतवर आदमी ताकतवर हल्के से ताकतवर इदारे के फैसले में आएगा और उसने जब फैज हमीद ने गवाही दे दी है इमरान खान साहब के लिए, शवाहिद दे दी है,
बीबी बुशरा के और बाकी भगौड़े मफरूर हमाद अजहर टाइप और मुराद सईद जैसे लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, तो ये तो अब उनके लिए बहुत तकलीफ है और मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज नहीं होगी कि अगर इनका भी अब ट्रायल आर्मी कोर्ट में हो। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी होगी। बानी पीटीआई के लिए भी खतरनाक सूरत हाल है। बानी पीटीआई और रहनुमाओं के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावदा की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि 2 साल पहले जितनी बातें की थीं वो सब सच साबित हो रही हैं। मुराद सईद जैसे लोग भी मुल्क से भागे हुए हैं, किसी से कोई डील नहीं हो रही।